नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि अनिद्रा की जिनको समस्या है, नींद नहीं आती है। भैया, नींद ना आना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है अपने आप में। समझ लीजिए फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ हमारी खराब हो जाती है। इसलिए नींद आना बहुत जरूरी है। तो उसका पहली बात तो हम लोग कारण जानेंगे, क्या क्या कारण होता है जिनके कारण हमें नींद नहीं आती है। तो उन कारणों को जब हम जान जाएंगे तो अपने आप फिर उपाय भी जानेंगे। तो नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर हम दिन में बहुत आराम कर लिए हैं, सो लिए हैं, तो रात में नींद नहीं आती। एक ये कारण बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नींद रात में अच्छी आए तो दिन में कम सोएं। कम क्या, बिल्कुल मत सोएं। जिनको रात में नींद नहीं आती, नींद ना आने की समस्या से परेशान है, दिन में वो ना सोएं और वर्क करें, काम करें, शरीर को थकाएं। दूसरी चीज क्या होती है कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है। मोबाइल पे ज्यादा लंबे समय तक काम करने से उसकी जो रेज होती हैं वो हमारे मस्तिष्क को इतना ज्यादा एक्टिव कर देती है कि हमें नींद नहीं आती। मन अशांत रहता है। मस्तिष्क दिन भर, जिनको फोन में स्क्रॉल करने की, रील्स स्क्रॉल करने की आदत होती है ना, उन्हें भी नींद नहीं आती है। प्रेजेंट टाइम में नींद बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एआई द्वारा टूरिस्ट बेड बनाया गया है। हम लोग टूरिस्ट प्लेस पे जाते थे घूमने के लिए, मन मस्तिष्क को सही करने के लिए। अब हम लोग सोने के लिए जा सकते हैं। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। एआई ने एक ऐसा बेड बनाया है जिसमें हम लोग जाते हैं तो उस पर नींद आ जाती है। होटलों में वो बेड की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग आए। अभी नई रिसर्च हुई है और एआई द्वारा वो रिसर्च में बेड बनाया गया जिसमें जाके लोग रिलैक्स फील करते हैं और नींद अच्छी आती है, बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन भाई, हम लोग सब कोई उसको नहीं ले सकता। सिर्फ पैसे वाले बहुत ज्यादा, हम लोग जो मिडिल फैमिली वाले हैं उनके लिए तो उसकी जरूरत ही ना पड़े। वो सिर्फ बेड पे जब तक सोएंगे तभी तक तो नींद आएगी, तो उसकी जरूरत ना पड़े। इसलिए हम और कारणों को जानेंगे और निवारण को भी जानेंगे। और इसके साथ साथ कुछ लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, कैफीन युक्त चीजों का सेवन करते हैं। चाय, कॉफी जिनमें कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसका अगर सेवन करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तनावग्रस्त रहते हैं, चिंता, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचते हैं। कोई चीज हमारे सोचने से सही हो जाए तो पूरा परिवार बैठ के सोच लिया जाए, सही हो जाए। भैया, ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता है, एक्शन करने से होता है। चीजों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उसको सही करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। तो ओवर थिंकिंग से बचें। ये सब भी अनिद्रा कारण है। लेट गए बिस्तर पे और कहानियां चल रही हैं दिमाग में, बहुत सारी चिंताएं, तनाव चल रही हैं। इसको दूर करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान और मेडिटेशन भी करने की जरूरत है। तो ये सब बहुत सारे कारण, कुछ फिजिकल कारण भी होते हैं शरीर में, हार्मोन्स जो नींद वाले होते हैं। एक कारण ये है कि आपने अपना टाइम नहीं बना रखा है सोने का, जगने का। सोने और जगने का टाइम होना चाहिए। जब हमारे सोने का टाइम होता है ना, तो हमारा माइंड मैसेज देता है कि हमें नींद आ रही है। जैसे हम लोग मोबाइल चला रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमारा माइंड मैसेज देता है कि सोने का टाइम हो गया, सो जाइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल किए जाते हैं, मोबाइल चलाए जाते हैं, फिर हमारा दिमाग मैसेज देना बंद कर देता है और हमारी नींद चली जाती है, उड़ जाती है। अगर 10 बजे आपका सोने का टाइम है, आप 10 बजे मत सोइए। 11-12 बजे सोने जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, पूरी रात आप करवट बदलेंगे। इसलिए सोने का समय जब होता है, जब हमारा माइंड मैसेज दे रहा है कि हमें नींद आ रही है, उस समय सो लेना चाहिए। और सोने का टाइम फिक्स भी करना चाहिए और जगने का टाइम भी फिक्स करना चाहिए कि इतने टाइम सोना है, इतने बजे उठना है। नहीं तो हमारा माइंड श्रिंक करने लगता है चीजों को और फिर मैसेज देना बंद कर देता है। तो माइंड के मैसेज को सुने और टाइम पे सोएं, टाइम पे जगें। इसके साथ साथ हम लोग जो नींद की दवाएं कभी कभी ले लेते हैं कि नींद की दवाएं ले लें, वो उसका साइड इफेक्ट इतना होता है कि लॉन्ग टाइम में आपका मस्तिष्क, दिमाग श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, सिकुड़ने लगती है नसें और याददाश्त आपकी बहुत। तनाव लेकर सोते हैं, इसके साथ हमें नींद नहीं आएगी। तो ये सब चीजें तो आपको जान जाइए कि क्या कारण है, क्यों नींद नहीं आती। अब हम जानेंगे कि क्या करना चाहिए ताकि नींद आने लगे। सबसे पहले तो आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना होगा। सुबह जल्दी उठना है, दिन में काम करने हैं, अच्छे से अपने शरीर को थकाना है, व्यायाम करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है और इसके साथ योग करना है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है शरीर की फिटनेस के लिए और मस्तिष्क की शांति के लिए। और मस्तिष्क शांत रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। इसके साथ साथ हमको डाइट में फाइबर युक्त चीजें लेनी है ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। मैग्नीशियम और पोटेशियम युक्त, जैसे केले का सेवन करना, पपीते का सेवन करना है, फलों का सेवन करना है, विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करना है और कद्दू के बीज का सेवन करना है। कद्दू के बीज के सेवन करने से या इन सब पोटेशियम और मैग्नीशियम युक्त चीजों का सेवन करने से हमें नींद आ जाती है। एक पॉइंट हम बताएंगे,
जिससे कि हमें 20 से 40 मिनट में तुरंत नींद आ जाएगी। अपने अंगूठे को ऐसे लीजिए, अंगूठे की ये बगल में, इस बगल में और इधर दोनों तरफ मेथी के दानों को रख के, घर पे सैलो टेप हो, कोई भी टेप हो, या बैंडेज पट्टी जो चोट लगने पर लगाते हैं उसको आप लगा लीजिए। लगा के आप सो जाइए। सोने से 20-25 मिनट पहले आप लगाइए। इसके बाद आप सोने जाइए, थिंकिंग अपने दिमाग से पूरी तरह से बंद कर दीजिए, हटा दीजिए, और इसके बाद सो जाइए। देखिए आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। रात में गरम गरम दूध का सेवन जरूर करना चाहिए, ना कि चाय, कॉफी, अल्कोहल, नशे युक्त किसी चीज का सेवन ना कर। इसके साथ साथ सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत डालें। पहले हम लोग जब बचपन में पेपर देना होता था, जब पढ़ना होता था, कितनी नींद आती थी। जैसे बुक लेते थे, जैसे लगता था उसमें किसी ने नींद की दवाई डाल दी और हमें नींद आ गई है। तो उस बचपना को फिर से लाना है और किताब पढ़ने की आदत डालें। कुछ भी अच्छी किताब, पॉजिटिव एनर्जी वाली, कोई तड़क भड़क वाली नहीं, अच्छी सी किताब पढ़िए तो नींद आएगी। म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक अपने आप में बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, ओवरऑल हेल्थ का आपके। तो अच्छी म्यूजिक सुनिए जो माइंड को रिलैक्स कराए, ना कि कोई तड़क भड़क वाला या निगेटिव वाला या सैड सॉन्ग नहीं सुनना है। खूब अच्छा पॉजिटिव एनर्जी वाला सॉन्ग सुनिए, नींद अच्छी आएगी आपको। इसके साथ साथ आपको हम बताएंगे कि हरी घास पे चलना बहुत फायदेमंद होता है। अगर हरी घास पे आप सुबह सुबह डेली ओस में 10 मिनट चलते हैं तो ये आपके शरीर को रिचार्ज करता है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं बिजली से, वैसे वो घास हमारे शरीर को रिचार्ज करता है और हमारे शरीर को एक्टिव बनाता है, और हम बहुत तेजी से एक्टिव और रिचार्ज होते हैं, चार्जिंग होती है, और हमें नींद, तनाव हमारा दूर होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन अच्छा होता है, मन शांत होता है, नींद अपने आप अच्छी आती है। तो इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए। घास अगर अगल बगल कहीं फील्ड में मिले तो ज़रूर घास पे चलने की आदत डालिए, आप चलिए। और इसके साथ साथ योगा करिए, ध्यान करिए, योग निद्रा, सोने से पहले आप योग निद्रा या शव-आसन कर सकते हैं। इससे भी माइंड रिलैक्स हो जाएगा। सोने से पहले आधा 1 घंटा पहले मोबाइल एकदम दूर रख दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, और ये सब चीजें जो मैंने कहा, किताब पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, योग निद्रा करिए, शव आसन करिए। इसके बाद सोने जाइए। देखिए इतनी अच्छी नींद आएगी कि आपको क्वालिटी की नींद आएगी कि जितनी देर भी सोएंगे, उठेंगे तो बहुत फ्रेश फील करेंगे। बहुत ज्यादा सो लेना और फिर तब भी थकान महसूस होना सोने के बाद, उठने के बाद, वो सही नहीं होता है। आप टाइम से सोइए और खूब जो है क्वालिटी की नींद लीजिए ताकि उठें तो फ्रेश फ्रेश। इसके साथ साथ अपने तलवे में सरसों के तेल से मालिश करके, सोने से पहले सरसों के तेल से मालिश करिए। नस में घी या सरसों का तेल डालिए, नाक में नश दीजिए ताकि माइंड आपका शार्प रहे, शांत रहे। आप कुछ आयुर्वेदिक दवाएं दे सकते हैं, खा सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि नींद की जो दवाएं होती हैं, जो हम होम्योपैथिक या अंग्रेजी ले लेते हैं ना, उसका लॉन्ग टाइम में साइड इफेक्ट होता है भाई। हमारा दिमाग काम करना कम कर देता है। तो ये नहीं करना, आयुर्वेदिक दवा लेना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शंख पुष्पी या जो है क्या कहते हैं अश्वगंधा या ब्रह्मी। ब्रह्मी को मस्तिष्क का टॉनिक कहा गया आयुर्वेद में, कि अगर मस्तिष्क से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप ब्रह्मी का सेवन करिए, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ब्रह्मी का सेवन करें, त्रिफला का सेवन करें ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। रात में बहुत हैवी खाना खा के ना सोएं। हैवी खाना खाने से भी नींद नहीं आती। खाना हल्का खाएं, दूध पिए और सो जाएं। तो इन सब चीजों को जितना हमने बताया ना, आप अपनी लाइफ में रेगुलर करिए। देखिए आपको नियमित रूप से नींद आ रही कि नहीं। धीरे धीरे आपकी नींद बढ़ती जाएगी और इतना अच्छा फील होने लगेगा, क्योंकि नींद जब नहीं आती तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, खास करके मानसिक बीमारी। तो अगर इन सब चीजों से बचना है ना, तो आपको अपनी नींद को नियमित करना होगा, आयुर्वेद द्वारा, योग द्वारा और घरेलू उपचार द्वारा और डाइट द्वारा। अपने को पहले तो संयम करें, अपनी दिनचर्या में सुधार लाएं। फालतू का तनाव लेने से बचिए। सोने से पहले गर्म पानी में अपने पैर को डिप करिए, थोड़ा सा नमक डालिए, पैरों में दर्द होगा वो भी खींच लेगा, और शरीर को एनर्जेटिक भी कर देता है, मस्तिष्क को शांत कर देता है और नींद अच्छी लाती है। और इसके साथ साथ सोने से पहले आप, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बाएं करवट सोने से खाना डाइजेस्ट होता है, लेकिन दाएं करवट जब आप सोते हैं तो आपका बायां स्वर चलता है, और बायां स्वर चलता है तो शरीर थोड़ा शांत होता है, शिथिल होता है। मस्तिष्क की जो बहुत सारा हलचल होती है और बहुत ज्यादा धूम मची होती है जो दिमाग में ना, वो शांत होती है। तो दाहिने करवट पहले सोते समय सोएं, लेकिन जब उठना हो तो बाद में बाएं करवट सो जाइए। तो मान लीजिए सोने थोड़ा पहले, सोने से पहले आप दायां करवट सो के अपने बाएं स्वर को चलाइए और सोइए। इन सब चीजों को जो भी मैंने बताया है उसको नियम पूर्वक करिए। अगर आपको नींद आने लगेगी तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सच में मुझे आराम मिला।
और आप ये सब चीज़ें करके देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ शेयर करिए जिनको ये समस्या है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपका कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई इशू हो तो आपके पास उसकी जानकारी लेकर आएँ और आपके स्वास्थ्य में सुधार ला सकें। इसके लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।